हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुल 10 स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से करते हैं इनको सॉल्व और देखते हैं कि क्या इनमें कोई एरर है भी, और अगर है तो फिर क्या एरर है उनको फिक्स भी करेंगे और समझेंगे कि आप कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं। करते हैं शुरुआत। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं इसकी सराहना करूंगा। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन हेल्प मी। अब देखिए, ये सेंटेंस देखने में आपको कितना भी सही लगे, इसमें एक प्रॉब्लम है। वुड अप्रिशिएट जब आप कहते हैं तो आप बहुत ही जेंटली, बहुत ही विनम्रता के साथ किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे में आप कुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। जब कभी भी आपको रिक्वेस्ट करना हो तो उस केस में आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसको कैन का पास्ट टेंस भी कहा जाता है, लेकिन एक दूसरा जो इसका मैसेजिंग है, जो दूसरा इसका सेंस है वो ये कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। सो कैन यू हेल्प मी, ये कैपेबिलिटीज के बारे में ज्यादा बात है, या फिर कई हद तक किसी हद तक एक एक रूड क्वेश्चन भी लगता है जब आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं। तो वहीं अगर आप कहते हैं कुड यू हेल्प मी या फिर कुड यू प्लीज हेल्प मी, तो फिर वो एक प्रॉपर हेल्प मांगने वाला, एक रिक्वेस्ट वाला सेंस आता है वहां पर। तो इस वजह से यहाँ पर कुड एक अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगा। दोनों में से कोई भी उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं हुआ। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। ये हमने पहले भी कई बार कवर किया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल कहता है कि अगर आपका सेंटेंस नीदर या फिर ईदर से शुरू होता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सेंटेंस हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किया जाए। आई एम सॉरी, आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। आप सीधा सीधा सोचिए, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी उम्मीदवार थे, उनमें से कोई भी नहीं। तो एक होता तो एक वचन, एक से ज्यादा होते तो मान लीजिए प्लूरल हम इसे कंसिडर करते, बहुवचन कंसिडर करते। लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कोई भी नहीं, मतलब काउंट जीरो है, तो ऐसे में आप हैव का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आता है, उसने कहा कि वह कल आएगा। ही टोल्ड दैट ही विल कम टुमारो। अब देखिए, यहां पर आपको कहना पड़ेगा ही टोल्ड। जैसे ही आप टेल का इस्तेमाल करते हैं तो टेल के बाद कभी भी दैट डायरेक्टली नहीं आता है। जब कोई ऑब्जेक्ट हो, जब कोई मतलब रिसीविंग एक्शन रिसीव करने वाला कोई श्रोता हो, सुनने वाला कोई हो, तो उसी केस में आप टेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहां पर यह कहा जाता कि ही टोल्ड मी दैट ही विल कम टुमारो, तो एक सेकंड के लिए यह फिर भी अप्रोप्रिएट हो सकता था। लेकिन यहां पर आप जैसे ही टोल्ड खाली कहते हैं और उसने कहा कि वह कल आएगा, तो ऑब्वियसली मुझसे कहा ऐसा तो कहा नहीं जा रहा, तो आप एडिशनली यहां पर मी का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। तो आपको सेड हटा के सबसे पहले तो, सॉरी, टोल्ड हटा के सबसे पहले तो इसे सेड करना पड़ेगा। एरर नंबर वन। दूसरा पार्ट, अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से करी है, उसने कहा मतलब कहने का काम कल हो, मतलब कहने का काम पास्ट में हो चुका है और वह कल आएगा, तो इसकी वजह से आप यहां पर ही वुड कम। और टुमारो जब आप रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो यहां पर टुमारो के बदले द नेक्स्ट डे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। तीन तीन मिस्टेक्स थे इसमें और तीनों को हमने यहां पर फिक्स कर दिया है। फिर आता है, हमने परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट इन डिटेल। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। डिस्कस के बाद कभी भी आप अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप यहां पर ये कहते हैं वी टॉक्ड अबाउट द प्रोजेक्ट इन डिटेल, तो ये सही था। लेकिन जैसे आपने डिस्कस वर्ड का इस्तेमाल कर लिया तो ये टॉक अबाउट को मिला के डिस्कस बना है। तो डिस्कस के साथ अबाउट अलग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सेंटेंस एज इट इज करेक्ट है। वी डिस्कस द प्रोजेक्ट इन डिटेल। इस शहर की जलवायु दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडी है। द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी इज कोल्ड देन दिल्ली। अब देखिए, द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी, यहाँ की जलवायु इज कोल्ड देन, ठंडी है, तुलना हो रही है। लेकिन दिल्ली की जलवायु से तुलना हो रही है या दिल्ली शहर से तुलना हो रही है? क्योंकि क्लाइमेट की तुलना दिल्ली से नहीं, दिल्ली के क्लाइमेट से है। तो इस वजह से आप कहेंगे द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली। ये होगा करेक्ट वर्जन। अच्छा, करेक्ट वर्जन से याद आया, कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहा है। अगर आपने अभी तक सारे वर्ड्स कैप्चर नहीं किए हैं, अभी तक हम 12 वर्ड्स डिस्क्लोज कर चुके हैं।
मतलब ये कि आज, कल और परसों में टोटल 9 और वर्ड्स रिलीज़ होने हैं। तो अगर आपने अभी तक कैप्चर नहीं किए वो 12 वर्ड्स, तो फिर फटाफट से जाइए और पिछले 3-4 दिनों के वीडियोज़ देखिए, उनमें आपको सारे 12 वर्ड्स मिल जाएँगे। और हाँ, करना क्या है, उनको कलेक्ट करना है। 21 वर्ड्स पूरा होने के बाद उन सबको कोलेट करके एक फॉर्मल सेंटेंस बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जिससे आप जीत सकते हैं ₹1000। वो कम कमेंट करना है आपने सैटरडे वाले वीडियो में, जिस दिन आपको 21st वर्ड मिल जाता है। तो उसके बाद जैसे आप कमेंट करते हैं और अगर आप इकलौते होते हैं जो करेक्ट स्टेटमेंट कमेंट करता है, तो फिर तो ₹1000 सीधे-सीधे आपके अकाउंट में आएँगे। अगर आपसे ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा विनर्स होते हैं, तो उस केस में हम संडे को व्हिच इज़ गोना बी व्हाट? संडे शुड बी 23rd। हाँ जी। सो 23rd को एक लाइव कॉल करेंगे और एक लाइव सेशन करेंगे, जिसमें एक लकी ड्रॉ करेंगे और 2 विनर्स को उसमें हम 500 रुपए का कैश प्राइज देंगे। तो पार्टिसिपेट करना ज़रूर है आपने। फिर आता है द क्लाइमेट ऑफ द सिटी इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली। ये हो गया। मैंने कभी इतनी खुशहाल व्यक्ति नहीं मैंने कभी इतना खुशहाल व्यक्ति नहीं देखा, ये कहने की कोशिश की जा रही है। आई हैव नेवर सीन सच अ हैप्पीएस्ट पर्सन। अब देखिए, यहाँ पर हैप्पीएस्ट कहने की ज़रूरत, मतलब किसी भी सेंस से करेक्ट नहीं लग रहा है ये, क्योंकि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आप किसी के खुश होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दुनिया में सबसे खुश इंसान की बात नहीं कर रहे हैं आप। तो सच, और वैसे भी जब आप सच का इस्तेमाल करते हैं, तो सच के साथ हमेशा जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, वो इस्तेमाल होता है। सो आई हैव नेवर सीन सच अ हैप्पी पर्सन। बस इतना ही करना है। शिक्षक के साथ साथ छात्र भी उपस्थित थे। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ये भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है। देखिए, जब कभी भी आपके दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों, अगर यहाँ पर एज वेल एज को हटा के एंड कर देंगे, तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एज वेल एज का इस्तेमाल किया, तो इसमें क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट सबसे पहले होता है एज वेल एज वाले केसेस में, तो उसे आप मेन सब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर करते हैं। आगे आने वाला, यहाँ पर जैसे द टीचर है, आप इसे मेन सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और ये पूरा का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर वर्क के बदले वॉज करिए और आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। फिर आता है आखिरी वाला, वह इतना बुद्धिमान है कि ऐसी गलतियां नहीं कर सकता। ही इज टू मच इंटेलिजेंट टू मेक सच मिस्टेक्स। अब इसका क्या करेक्शन होगा, वो सोचिए ज़रा इसके बारे में। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि टू के साथ मच का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। बस इसके बारे में सोचिए और डालिए इसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।